शुभ संध्या। मैं संदीप कुमार मिश्रा आप सभी का अपने आज़ादी के इस पूर्व संध्या पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हम सभी 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। आप सभी जानते हैं आज़ादी से पहले हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। पूरे 200 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, लंबी गुलामी के बाद भारत के शूरवीरों के द्वारा उनके अथक प्रयासों एवं उनके बलिदानों के द्वारा आज यह हमें आज़ादी मिल पाई है। जिस समय हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस समय भारत एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ देश होता था। लेकिन उसके बाद भारत के नागरिकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और अन्य तमाम प्रोफेशंस पर जो भी रहे हैं, उनके द्वारा भारत के आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने आज भारत को जीरो से हीरो पर बना दिया है, फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। आप सभी जानते हैं आज़ादी शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन शब्द आज़ादी को अगर सही मायने में जीने लगें तो आज भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत सी ऐसे स्थितियाँ हैं जहाँ पर हम आज भी गुलाम हैं। कुछ मानसिक, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ आज भी हमें जकड़े हुए हैं। कुछ छोटी छोटी सोचों से आज भी बहुत से लोग बंधे हुए हैं। एक प्रकार की आज भी वे गुलाम ही हैं। जैसे जात पात का भेदभाव रखना, ऊंच नीच का मान करना, बेटा बेटी में फ़र्क करना, बड़े अफसर और छोटे कामदारों में भेद करना, आज भी इन सभी में अंतर बने हुए हैं, भेदभाव बने हुए हैं, जो कि कहीं न कहीं ये हमारे भारतवर्ष के लिए अभिशाप बन रहे हैं। भारत के कई तमाम समाज सुधारकों के द्वारा इन खाइयों को भरने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमियां बाकी रह गई हैं। उन कमियों को दूर करने का केवल एक ही माध्यम है, और वो है शिक्षा। शिक्षा, अगर आदमी शिक्षित है, इंसान अगर शिक्षित हैं, तो निश्चित ही रूप से वे इन छोटे मोटे झमेलों से बाहर आकर के देश हित में बड़े निर्णय, बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन जो अशिक्षित हैं, उनके मन में, शिक्षित और अशिक्षित, जो शिक्षित होते हैं उनके मन को मोल्ड करना आसान नहीं होता। वे सही और गलत का फैसला लेना जानते हैं। वो समझते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। लेकिन जो अशिक्षित होते हैं वो हमेशा दूसरों की बातों में आते हैं। उन्हें अपना फ़ायदा या अपना नुकसान दूसरों के बताने पर पता चलता है। दूसरे लोग उनका अपने किस फ़ायदे में प्रयोग यूज कर रहे हैं, उनका कैसे लाभ उठा रहे हैं, वो इन बातों से अनजान सामने वाले की हर एक बात मान लेते हैं, जिससे समाज में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। शिक्षित होना आज की समाज में बहुत ज़रूरी हो गया है, और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आज आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा,
शिक्षित होने का मतलब IAS, PCS या उच्च कोई अधिकारी पद पे बैठना नहीं होता है। जो एक अच्छा शिक्षित इंसान होता है वही एक अच्छा किसान हो सकता है, वही एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है। शिक्षित हमारे किसानों को भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा किसान और शिक्षित नहीं रहेगा, जैसे गांव में आज भी ये प्रथाएं हैं, करनी तो किसानी ही है, फिर काहे को उच्च शिक्षा, काहे को हाईली पेड एजुकेशन हम बच्चे को दिलाएं। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फालतू हो रहा है। तो हम क्लियर करना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से, आज अगर आप शिक्षित हैं तो आप सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव चाहे तो आपको अर्निंग हो, चाहे तो लोकल रेंज में आप अपने गांव में रह कर के अर्निंग कर रहे हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट जिला वाइज आप कहीं पर अर्निंग कर रहे हैं, या तो स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट अवार्ड, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपकी शिक्षा पूछी जाती है। आप जब भी किसी काम के प्रेफरेंस में होते हैं तो वहाँ पर आपसे पहले नाम नहीं पूछा जाता है, आपका गांव नहीं पूछा जाता है, सबसे पहले आपकी शिक्षा पूछी जाती है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं को मैं आग्रह करता हूँ, हमारे अमर बलिदानों ने जो अपनी बलिदानी दी थी, जब उन्होंने आज़ादी मांगी थी, उन्होंने अपनी आज़ादी में शिक्षा भी मांगी थी। क्योंकि जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था, उन्हें न तो शिक्षा मिलती थी, न ही उन्हें अपना अधिकार मिलता था। क्योंकि जब शिक्षा नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ उनका कटने लगता था, शिक्षित नहीं थे। तो इसीलिए जो हमारे भारत के सूरवीर थे, उन्होंने अपनी आज़ादी में शिक्षा को मांगा। क्या उनकी वो जो आज बलिदान है, क्या सही मायने में पूरा हो पा रहा है? उन्होंने जो बलिदान दिया था, उन्होंने अपने बलिदान को व्यर्थ होने से हमें बचाना है। हमें अपने समाज के हर तबके को शिक्षित बनाना है। सरकार ने भी शिक्षा के लिए बहुत सारे उपक्रम चलाए हैं। कुछ लोग सरकार के उन उपक्रमों से खुश नहीं हैं, तो आप उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन शिक्षा से वंचित अगर आप हो रहे हैं तो यह आपके लिए एक अभिशाप बन जाएगा। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रांति लाना चाहते हैं, आप वास्तव में अगर क्रांति लाना चाहते हैं भारत में, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। केवल आप शिक्षित हो जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अनुशासन से मिलती है, सम्मान से मिलती है। हम सभी को शिक्षित होना है। मैं संदीप कुमार मिश्रा तमाम उन युवाओं का आह्वान करता हूँ जो अपने आप को शिक्षा से अलग कर लिए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, वे खुद को शिक्षा की धारा में लाएं और जहाँ तक संभव हो सके लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, और तब सही मायने में हमारी आज़ादी की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। वह आज़ादी किस काम की जिसमें हम अपने शिक्षा को न पा सकें। शिक्षा नहीं होंगे तो हम अपने अधिकार को नहीं पा सकेंगे, हम अपने अधिकार को नहीं पा सकेंगे तो हम अपने जीवन के उद्देश्यों को नहीं पा सकेंगे, और जब जीवन के उद्देश्यों को नहीं पा सकेंगे तो फिर ऐसा जीवन ही बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी शिक्षा की मुख्य धारा से अवश्य जुड़ें, जहाँ से हो सके सीखें। सीखने की न तो कोई उम्र होती है, न तो कोई निश्चित स्थान होता है, केवल आपका मन होता है।
अगर आप तैयार हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। हम कीट पतंगों से, उड़ते हुए पंछियों से, जानवरों से, इंसानों से, हर जंतुओं से सीख सकते हैं, हर जानवरों से सीख सकते हैं। पंक्तिबद्ध होना, अपनों के लिए लड़ना, उनकी हिफाजत करना, आजकल ये आपके जानवरों में बहुत ज़्यादा है और हमारे इंसानों में। आज इंसान इंसान के ही पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं, वे बेकार यूजलेस पड़े हैं। कुछ तो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? वे कलह कर रहे हैं, या तो घर में या तो घर से बाहर। तो आज़ादी की इस पूर्व संध्या पर मैं संदीप कुमार मिश्रा, जो भी हमारे जिनके भी पास हमारा वीडियो पहुंच पा रहा है, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक हो सके शिक्षा की मुख्य धारा में जो यह वीडियो को सुन रहे हैं, खुद को शिक्षा की मुख्य धारा में लाएं और प्रयास करें उनसे जो भी जुड़े हैं वे शिक्षा की मुख्य धारा में आ सकें। और इन्हीं संकल्पों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।